बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम अद्विका था। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी, लेकिन उससे अधिक उसकी कठोरता और घमंड के किस्से मशहूर थे। अद्विका को अपने रूप और शक्ति पर गर्व था और वह अपने महल के किसी भी नियम को तोड़ने वालों को कड़ी सजा देती थी। एक दिन जब अद्विका अपनी सेविकाओं के साथ राजमहल के बगीचे में टहल रही थी, तभी एक वृद्ध महिला गलती से उसके रास्ते में आ गई। वह एक कमजोर और भूखी दिखने वाली महिला थी, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और कांपते हाथों से अपने पेट पर हाथ रखे हुए थी। उसने सिर झुकाकर अद्विका से क्षमा मांगने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी के चेहरे पर घृणा उभर आई। अद्विका ने क्रोध से कहा, कैसे साहस किया तुमने मेरे रास्ते में आने का? बूढ़ी महिला कांपते हुए बोली, महारानी, मैं केवल रोटी की तलाश में थी, कृपया मुझ पर दया करें। लेकिन अद्विका को दया नहीं आई। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे तुरंत कारागार में डाल दो, बिना अनुमति महल में आने का यह दंड मिलेगा। सैनिकों ने बिना किसी सवाल के आदेश का पालन किया। बूढ़ी महिला को घसीटकर अंधेरे कारागार में डाल दिया गया। महल के बाहर खड़ा एक युवक यह दृश्य देख रहा था। उसका नाम आरव था, जो एक साधारण लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति था। उसे अद्विका के अन्यायपूर्ण व्यवहार पर क्रोध आया। वह जानता था कि उसे इस बूढ़ी महिला की मदद करनी होगी। आरव ने अपने मित्रों से सलाह ली और एक साहसिक योजना बनाई। वह जानता था कि महल की सबसे कीमती वस्तुएं हैं राजकुमारी का अमूल्य हार और बादशाह का ताज। यदि वह इन्हें चुरा ले तो राजकुमारी को मजबूर कर सकता है कि वह बूढ़ी महिला को रिहा करे। आरव ने रात का इंतजार किया। जब चारों ओर अंधेरा छा गया और महल के पहरेदारों की निगरानी ढीली पड़ गई, तब वह चुपके से महल में घुसा। वह अपनी चपलता और चतुराई के कारण आसानी से सैनिकों की नजरों से बच निकला। राजमहल के भीतर उसने अद्विका के कक्ष में प्रवेश किया। वहां रखे एक स्वर्ण पात्र में हीरे और नीलम से जड़ा उसका अमूल्य हार चमक रहा था। उसने चुपचाप उसे उठाया और फिर सिंहासन कक्ष की ओर बढ़ा, जहां राजा का ताज रखा था। ताज भी उसकी योजना का हिस्सा था। बिना किसी बाधा के वह सफलतापूर्वक बाहर निकलने ही वाला था कि तभी एक सैनिक की नजर उस पर पड़ गई। सैनिक चिल्लाया और महल में हलचल मच गई। आरव ने तेजी से भागते हुए महल की ऊंची दीवार को पार किया और अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जब राजकुमारी को अपने हार और पिता के ताज के चोरी होने का पता चला, तो वह आग बबूला हो गई। उसने महल में सभी सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, जो कोई भी मेरे गहने और ताज को वापस लाएगा उसे इनाम मिलेगा, लेकिन अगर चोर मेरे सामने आएगा तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगी। लेकिन तभी एक संदेशवाहक आया। उसके हाथ में एक पत्र था। वह कांपते हुए बोला, महारानी, यह चोर की ओर से संदेश है। अद्विका ने गुस्से में पत्र खोला और पढ़ा, यदि आप अपने हार और ताज को वापस पाना चाहती हैं तो आपको उस वृद्ध महिला को मुक्त करना होगा जिसे आपने अन्यायपूर्वक दंडित किया है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगी तो आपका राजमहल इस अपमान को कभी नहीं भूल पाएगा। निर्णय आपका है। राजकुमारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकती थी। उसने अपने सैनिकों से कहा, उसे ढूंढकर मेरे सामने लाओ, चाहे जो भी करना पड़े। राजमहल में कोहराम मचा हुआ था। अद्विका क्रोध से भरी हुई थी और हर तरफ अपने सैनिक भेज रही थी ताकि चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। दूसरी ओर आरव अपने गुप्त ठिकाने पर था, जहां से उसने अगली चाल चलने की योजना बनाई। अद्विका ने एक सभा बुलाई और पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई भी इस चोर के बारे में कोई भी जानकारी देगा उसे भारी इनाम मिलेगा, लेकिन यदि कोई उसका साथ देता पाया गया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। राजकुमारी की यह घोषणा सुनकर पूरे राज्य में भय व्याप्त हो गया। कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन आरव को यह भी पता था कि भय से सच्चा न्याय नहीं मिलता। कारागार में कैद बूढ़ी महिला भूख और थकान से कमजोर पड़ चुकी थी।
अंधेरी कोठरी में ठंड और सीलन थी, जिससे उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसे उम्मीद थी कि कोई न कोई उसकी मदद के लिए जरूर आएगा। इसी बीच आरव अपने कुछ भरोसेमंद साथियों की मदद से एक गुप्त संदेश तैयार कर रहा था। इस बार उसने खुद को राजकुमारी के सामने लाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब महल के द्वार बंद हो चुके थे और पहरेदारों की संख्या कम थी, तब आरव ने महल के मुख्य द्वार पर दस्तक दी। पहरेदारों ने उसे रोका और पूछा, तुम कौन हो? आरव ने शांत स्वर में कहा, मैं वही व्यक्ति हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मुझे राजकुमारी के पास ले चलो। सैनिकों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उसे राजमहल के दरबार में खींच कर ले गए। अद्विका सिंहासन पर बैठी थी और उसके चारों ओर सैनिक तैनात थे। जैसे ही आरव को उसके सामने लाया गया, वह क्रोध से भर उठी। तो तुम ही वह निर्भीक चोर हो जिसने मेरा हार और मेरे पिता का ताज चुराया है? अद्विका ने तीखे स्वर में पूछा। आरव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं चोर नहीं हूं, बल्कि न्याय का समर्थक हूं। मैंने यह सब केवल एक निर्दोष महिला को बचाने के लिए किया है। राजकुमारी ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन चालाक बातों से प्रभावित हो जाऊंगी? तुमने महल का अपमान किया है और इसका तुम्हें दंड मिलेगा। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, यदि न्याय की मांग करना अपराध है तो हाँ, मैं दोषी हूं। लेकिन याद रखो, एक सच्चा शासक वही होता है जो अपने लोगों की पीड़ा समझे। अगर तुम सच में अपनी प्रजा की भलाई चाहती हो तो बूढ़ी महिला को मुक्त कर दो। अद्विका ठिठक गई। उसे पहली बार किसी ने ऐसी चुनौती दी थी, लेकिन वह अपने घमंड के कारण इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। तभी आरव ने अपनी जेब से एक छोटी सी चमकती हुई चीज निकाली, राजकुमारी का वही अमूल्य हार। हाल में सन्नाटा छा गया। यह रहा तुम्हारा हार, आरव ने कहा, लेकिन यह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम बूढ़ी महिला को मुक्त करने का वचन दोगी। अद्विका ने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं। उसे अपनी हार स्वीकार करना पसंद नहीं था, लेकिन अब उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। ठीक है, उसने कठोर स्वर में कहा, मैं उसे मुक्त कर दूंगी, लेकिन तुमने जो किया उसका तुम्हें दंड मिलेगा। राजकुमारी अद्विका के चेहरे पर एक कठोर मुस्कान थी। उसने आरव को देखकर कहा, तुम्हारा साहस सराहनीय है, लेकिन यह मत भूलो कि तुमने एक अपराध किया है। तुमने मेरे महल का अपमान किया है और इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा। आरव शांत भाव से बोला, यदि न्याय की मांग करना अपराध है तो मैं हर सजा सहने को तैयार हूं, लेकिन पहले अपने वादे के अनुसार उस बूढ़ी महिला को मुक्त करो। अद्विका ने कुछ देर सोचा, फिर अपने सेनापति को आदेश दिया, कारागार में जाओ और उस वृद्ध महिला को तुरंत रिहा कर दो। राजमहल में उपस्थित लोग हैरान थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि घमंडी राजकुमारी इतनी आसानी से अपना फैसला बदलेगी, लेकिन आरव ने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी, एक ऐसा इरादा जो कुछ और ही संकेत दे रहा था। थोड़ी देर बाद बूढ़ी महिला को सैनिकों द्वारा दरबार में लाया गया। उसकी हालत बेहद खराब थी। कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर कई चोटों के निशान थे और वह मुश्किल से चल पा रही थी। आरव तुरंत उसकी ओर बढ़ा और उसे सहारा दिया। बूढ़ी महिला की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कांपते हाथों से आरव के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए जो किया उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकती। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ और कहता, अद्विका ने सैनिकों की ओर देखा और ठंडे स्वर में बोली, अब इस अपराधी को पकड़ लो। राजमहल के सैनिक तुरंत आरव की ओर बढ़े। वह चौकन्ना था, लेकिन बूढ़ी महिला की हालत देखकर उसने भागने का प्रयास नहीं किया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और जंजीरों में जकड़ दिया। तुमने वादा किया था कि मुझे कोई दंड नहीं मिलेगा, आरव ने गुस्से में कहा। अद्विका हंसी। मैंने कहा था कि मैं बूढ़ी महिला को रिहा कर दूंगी और मैंने कर दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें दंड से मुक्त कर दूंगी। सभी दरबारी स्तब्ध थे। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि राजकुमारी इस तरह से छल करेगी। बूढ़ी महिला ने राजकुमारी के पैरों में गिरकर विनती की, महारानी, कृपा करें। इस युवक ने मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह अपराधी नहीं बल्कि एक नायक है। लेकिन अद्विका पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया, इसे काल कोठरी में डाल दो।
कल सुबह इसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। राजमहल में सन्नाटा छा गया। बूढ़ी महिला चीख चीख कर प्रार्थना करती रही, लेकिन अद्विका ने उसकी एक नहीं सुनी। अंधेरी कालकोठरी में घुप अंधेरा था। पत्थर की ठंडी दीवारों के बीच लोहे की जंजीरों में बंधे आरव के हाथ और पैर सुन्न पड़ चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसे अपने फैसलों पर कोई पछतावा नहीं था। कालकोठरी के बाहर बूढ़ी महिला अभी भी सैनिकों से विनती कर रही थी, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। राजकुमारी अद्विका अपने कक्ष में जाकर अपने सिंहासन पर बैठी और सोचने लगी, इस युवक में ऐसा क्या है जो मेरे विरुद्ध खड़ा हो सका। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसने जो किया वह सही था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में बेचैनी थी। अंधेरी कालकोठरी में नमी भरी हवा थी। पत्थर की ठंडी जमीन पर पड़ा आरव अब भी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह केवल धैर्य और आत्मविश्वास था। कालकोठरी के बाहर बूढ़ी महिला की करुण पुकारें अब धीमी हो गई थीं। उसने बहुत विनती की, मगर राजकुमारी अद्विका ने उसकी एक न सुनी। अपने भव्य कक्ष में बैठी अद्विका के मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह शीशे के सामने खड़ी थी, लेकिन पहली बार उसे अपना प्रतिबिंब उतना प्रभावशाली नहीं लग रहा था। उस युवक में ऐसा क्या है जो मृत्यु का भय भी उसे डिगा नहीं सका। उसने कई युद्ध देखे थे, कई अपराधियों को दंड दिया था, लेकिन आरव जैसा व्यक्ति उसने पहले कभी नहीं देखा था, जो अपनी जान की परवाह किए बिना किसी और के लिए लड़ रहा था। उसने अपने सेवकों को बुलाया और पूछा, क्या वह अभी भी कालकोठरी में निडर बैठा है। सेवकों ने सिर झुका लिया। हाँ महारानी। उसने अब तक एक बार भी क्षमा नहीं मांगी। सुबह होते ही पूरे राजमहल में घोषणा कर दी गई कि आरव को महल के प्रांगण में सबके सामने दंड दिया जाएगा। सैकड़ों लोग जमा हुए। राजमहल के सैनिकों ने आरव को बेड़ियों में जकड़कर खुले मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। राजकुमारी अपने सिंहासन पर बैठी और तलवार उठाने का संकेत दिया, लेकिन ठीक उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा महल स्तब्ध रह गया। आरव ने जंजीरों में बंधे होने के बावजूद ऊंची आवाज में कहा, राजकुमारी अद्विका, क्या तुम सच में खुद को एक न्यायप्रिय शासक मानती हो। अद्विका ठिठक गई। पहली बार किसी ने उसे इस तरह खुली चुनौती दी थी। तुमने मुझ पर चोरी और अपमान का आरोप लगाया, लेकिन क्या तुम्हें यह कभी महसूस हुआ कि अन्याय असली अपमान है। एक गरीब वृद्धा को दंडित करना, उसके दर्द को न समझना, क्या यह तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। सैनिकों और दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग सिर झुकाने लगे। राजकुमारी ने अपनी तलवार म्यान से खींच ली और आरव की ओर बढ़ी। तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले, उसने गुस्से से कहा। लेकिन आरव मुस्कुराया और बोला, मैं कोई राजा नहीं, कोई योद्धा नहीं, लेकिन मैं एक इंसान हूं, और एक सच्चा शासक वह होता है जो पहले खुद को समझे। अद्विका के हाथ कांपने लगे। यह पहली बार था जब किसी ने निडर होकर उससे इस तरह बात की थी। उसकी आंखें आरव की आंखों से मिलीं। वहां कोई डर नहीं था, केवल सच्चाई थी। अचानक उसने तलवार नीचे गिरा दी। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। मैं इस युवक को नहीं मार सकती, उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, क्योंकि इसने मुझे पहली बार यह एहसास दिलाया है कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि न्याय में होती है। दरबारी और सैनिक एक दूसरे को देखने लगे। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसके बंधन खोल दो। सैनिकों ने तुरंत आरव को मुक्त कर दिया। बूढ़ी महिला फूट फूट कर रोने लगी। अद्विका आरव की ओर देख रही थी। उसके भीतर कुछ बदल रहा था, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम कहते हो कि सच्चा शासक वही होता है जो न्यायप्रिय हो, लेकिन क्या न्याय का यह मतलब है कि तुम मेरी सत्ता को चुनौती दो। आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सत्ता का सम्मान उसी दिन समाप्त हो जाता है जब वह अन्याय की ढाल बन जाती है। मैंने तुम्हारी सत्ता को चुनौती नहीं दी, बल्कि तुम्हारे निर्णयों को सवालों के कटघरे में रखा है। अद्विका ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसके मन में बीते दिनों की यादें उमड़ने लगीं।
कैसे बचपन से उसे सिखाया गया था कि शक्ति ही सब कुछ है, कि एक शासक को कठोर बनना चाहिए, कि दया कमजोरी होती है। लेकिन आज पहली बार उसे यह सब झूठ लग रहा था। तभी दरबार के एक मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, राजकुमारी, यह युवक आपकी सत्ता के लिए खतरा है। इसे जीवित छोड़ना मूर्खता होगी। कुछ सैनिकों ने भी सहमति में सिर हिलाया, लेकिन भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी आंखों में आशा थी, मानो वे चाहते थे कि अद्विका बदले, कि वह वास्तव में एक न्यायप्रिय शासक बने। अद्विका ने उनकी ओर देखा और फिर आरव की आंखों में झांका। वहां कोई भय नहीं था, बल्कि एक दृढ़ विश्वास था। उसने तलवार उठाई और दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर उसने तलवार जमीन पर फेंक दी। न्याय तलवार से नहीं, बल्कि सही फैसलों से होता है, उसने ऐलान किया। मैं अब से केवल वह करूंगी जो एक सच्चा शासक करता है, न्याय, बिना किसी भेदभाव के। दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ मंत्रियों ने विरोध किया, लेकिन आम जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। अद्विका ने आरव की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे बदल दिया। शायद पहली बार मैंने अपने असली कर्तव्य को समझा है। आरव मुस्कुराया, शायद पहली बार तुमने अपनी शक्ति का सही उपयोग किया है। अद्विका ने निर्णय लिया कि वह प्रजा के हित में शासन करेगी, कठोरता से नहीं, बल्कि न्याय और दया से। राजकुमारी अद्विका की आंखों में सवाल था, संदेह था, और शायद एक अजीब सा आकर्षण भी। कुछ देर तक वह बस आरव को देखती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, तुम्हें डर नहीं लगा? मौत सामने थी, फिर भी तुमने हार नहीं मानी, क्यों? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सच्चाई से भागने वालों का ही डर उनका पीछा करता है। मुझे डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सही कर रहा हूं। अद्विका ने गहरी सांस ली। पहली बार किसी ने उसे इस तरह से सोचने पर मजबूर किया था। दरबार में गहरी चुप्पी छा गई। सभी की नजरें राजकुमारी अद्विका पर टिकी थीं। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, शक्ति की नहीं, बल्कि सच्चे एहसास की। अद्विका ने आरव की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, आज से मेरा शासन केवल ताकत पर आधारित नहीं होगा, बल्कि न्याय और करुणा पर चलेगा। और मैं इस नए युग की शुरुआत अकेले नहीं करूंगी। उसने एक गहरी सांस ली और दरबार के सामने ऐलान किया, मैं आरव से विवाह करूंगी। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ दरबारी चौंक गए तो कुछ ने आपत्ति जताने की कोशिश की। एक मंत्री आगे बढ़ा, राजकुमारी, आप एक सामान्य युवक से विवाह नहीं कर सकती। यह राज परिवार के नियमों के विरुद्ध है। लेकिन अद्विका ने उसे रोक दिया। सच्चे शासक अपने नियम खुद बनाते हैं। अगर मेरे राज्य के कानून मुझे सही फैसला लेने से रोकते हैं, तो वे बदलने के लिए बने हैं। राजमहल में एक भव्य विवाह का आयोजन हुआ। प्रजा खुश थी कि उन्हें अब एक नई न्यायप्रिय रानी और उसका हमसफर मिला था। जब विवाह की रस्म पूरी हुई, अद्विका ने जनता के सामने खड़े होकर कहा, आज से यह राज्य शक्ति से नहीं, बल्कि प्रेम और न्याय से चलेगा। और इस तरह एक घमंडी राजकुमारी, जिसने अपने अहंकार में अंधी होकर अन्याय किया था, एक सच्ची और न्यायप्रिय रानी बन गई। आरव और अद्विका ने मिलकर अपने राज्य को समृद्ध बनाया, जहां न्याय तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि और करुणा से दिया।